पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला अब ऐसे ही रहेगा 26 फरवरी तक। लेकिन शुरुआत जब देश के अलग अलग हिस्सों से, इनफैक्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं और ये देखिए कैसे अब अखाड़ों के स्नान के लिए जो समय दिया गया है उस समय के मुताबिक अलग अलग अखाड़े आगे बढ़ते हुए अपने स्नान के लिए जा रहे हैं, आस्था की डुबकी के लिए जा रहे हैं। ये वो नागा साधु हैं जिन्हें देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया से लोग आते हैं। विशेष आकर्षण का केंद्र महाकुंभ में नागा साधु भी हैं और जो अलग अलग अखाड़े हैं वो अपने समय के मुताबिक आगे बढ़ भी रहे हैं। 7:05 से अखाड़ों के स्नान का वक्त शुरू हो गया है और अब अमृत स्नान एक एक करके सभी अखाड़े करते हुए लगाएंगे अभी ना। एक एक करके अखाड़े आगे बढ़ते हुए अखाड़ों की पेशवाई बड़ी अद्भुत है, बड़ी आकर्षण का केंद्र है। आम लोगों के लिए ये बड़ा आकर्षण रहता है जब उन्हें पास से देखने का मौका मिलता है। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं इन तस्वीरों को देख रहे हैं। साथ ही अखाड़े भी अपनी शान के साथ आगे बढ़ते हुए अपने तय समय से स्नान करेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। 40-40 मिनट दिए जाते हैं और यहाँ सभी अपनी बारी से आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो सबसे पहले स्नान का समय दिया गया वो दिया गया श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद को। अमृत स्नान उनका 7:05 से शुरू हो गया है। 7:45 तक ये स्नान होगा, जो कि अब टाइम खत्म भी होने वाला है। और ऐसे में जो अगला नंबर है अब वो अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़े हैं जो अमृत स्नान करेंगे। इसमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा शामिल है। घाट पर पहुंचने का इनका समय 8 बजे है। स्नान का समय वही 40 मिनट है और फिर घाट से प्रस्थान 8:40 पर इनका हो जाएगा। शिविर में वापस पहुंचेंगे। बैरागी और उदासीन अखाड़ों का भी जो आगे का नंबर है वो है 3 बैरागी अखाड़ों में सबसे पहले अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा सुबह 9:40 पर शिविर से निकलेंगे। 10:40 पर घाट पर पहुंचेंगे और 30 मिनट स्नान करने के बाद 11:10 पर घाट से निकल जाएंगे। 12:10 पर शिविर में पहुंचेंगे। ये व्यवस्था बनानी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके से वहाँ कोई दिक्कत लोगों को ना आए। अखाड़ों का भी अलग अलग समय निर्धारित होता है। दोपहर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक एक करके सभी अपनी बारी से पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान नहीं, इस बार है ये अमृत स्नान। अमृत स्नान जो कि नाम दिया गया है। राजसी स्नान के लिए अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं और ये जो पेशवाई होती है अखाड़ों की ये बड़ा खास रहती है, दिलचस्प रहती है। जिस अंदाज में ये लोग आगे बढ़ते हैं, अखाड़ों के साधु संतों को देखने के लिए लोगों की भारी संख्या मौजूद रहती है। और ये आप देखेंगे भगवा ध्वज लहराते हुए दूर से ली गई ये तस्वीरें जो बता रही हैं अद्भुत तरीके से अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं अपनी बारी पर, अपने समय पर। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा सुबह 10:20 पर शिविर से निकलेगा। 11:20 पर घाट पर पहुंचेगा। यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अलग अलग अखाड़ों का समय आता रहेगा। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा 11:20 पर शिविर से निकलकर 12:20 पर घाट पर पहुंचेगा और 30 मिनट यहाँ अखाड़े को स्नान का मिलेगा। घाटों पर
शिविरों पर अलग व्यवस्था और बड़ी अच्छी बेहतर व्यवस्था की गई है, साधु संतों के लिहाज से भी और आम लोगों के लिहाज से भी। आप देखिए कैसी भारी भीड़ यहाँ महाकुंभ में दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी उम्र के लोग यानी कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी आप यहाँ देख सकते हैं। युवाओं में खासा उत्साह है जो सनातन के प्रति अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपनी डेडिकेशन इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो ठंड के इस मौसम में पहुंच रहे हैं प्रयागराज। युवक बता रहे हैं कि हम बाइक से आए, दूर दराज के इलाकों से, यूं भी ठंड लगी और फिर यहाँ आकर आस्था की डुबकी, संगम में डुबकी लोग लगा रहे हैं। टाइमिंग कौन सी अखाड़े की क्या है ये भी आप नीचे की तरफ देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। निर्मल अखाड़ा दोपहर 3:40 से 4:20 तक और यहाँ सभी अखाड़ों की अलग अलग टाइमिंग आपको नजर आएगी। प्रयागराज महाकुंभ में आज है पहला अमृत स्नान। साल 2025 की शुरुआत 14 जनवरी आज तारीख। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान ये हो रहा है। अलग अलग अखाड़ों का समय अलग अलग तरीके से निर्धारित है। ये व्यवस्था का एक हिस्सा भी है ताकि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। इंतजाम पहले से कड़े किए गए हैं। करोड़ों की संख्या में अगर लोग यहाँ पर पहुँचे और फिर ये कहें कि किसी भी तरह से दिक्कत उन्हें नहीं हुई तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े मायने इसके हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुंचने का सिलसिला उनका जारी। कल 1,65,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और आज चूंकि अमृत स्नान का दिन है तो आज ये संख्या और कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। आज चूंकि मकर संक्रांति भी है तो गोरखपुर में उन्होंने खिचड़ी का भोग भी लगाया, मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आए। भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का ये पर्व है, ये उत्सव है जिसे देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है। हाँ, ये पर्व ऐसा जिसे लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं और ये जो महापर्व है, क्योंकि पर्व तो है ही, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से पुकारे जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में लगा है ये महापर्व और इस महापर्व में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। 1,65,00,000 लोग अगर पहले दिन पहुंचे और आज पहला स्नान है तो आज भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो अनुमान था महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का, तो वो 40 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। जिस तादाद में लोग पहुंच रहे हैं ऐसा लग रहा है। 13 जनवरी यानी कि कल से शुरुआत हो गई है। 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलने वाला है। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कि अगर पहले ही दिन 1,65,00,000 लोग डुबकी लगा रहे हैं, आज पहला अमृत स्नान है तो लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। 45 दिन का ये महाकुंभ और ऐसे में अगर पर डे के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर लोग पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है ये आंकड़ा 40 करोड़ से कहीं ऊपर पहुंच जाएगा। इतनी भीड़ आएगी, ऐसी तैयारियों को देखते हुए, ऐसी इनपुट्स को देखते हुए यूपी सरकार ने किए हैं बड़े इंतजाम भी, और वो इंतजाम आपको इन तस्वीरों में दिख भी रहे हैं। टूट पड़े हैं लोग यहाँ पर। कल अगर 1,65,00,000 की संख्या पार हुई थी तो आज पूरा अंदाजा है कि ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा जा सकती है। नदी इस वक्त शांत लग रही है, नदी में नावें हैं, नदी में जल पुलिस है, सभी लोग इस वक्त नदी में मौजूद हैं। लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि तट पर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी सुविधा अनुसार इस वक्त स्नान कर रहे हैं और स्नान करके
तुरंत निकल भी रहे हैं। ये क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर इस तरीके का है जहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे रही है। हालांकि पुलिस हर कहीं मौजूद ज़रूर है यहाँ पर, लोगों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, लोगों को संभालने के लिए। मैं लोगों के बीच में इस वक्त मौजूद हूँ और बहुत सारे लोगों की बात यहाँ पर मैं करूँगा। आप तीनों का त्रिपुंड बहुत अच्छा है। हाँ, त्रिपुंड अच्छा है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और हम लोग इस गंगा मैया का और जमुना संगम की नगरी में आकर बहुत पवित्र अपने को मान रहे हैं। मतलब ड्यूटी भी यहीं लगी और यहीं पर ड्यूटी भी हम लोग कार्यरत हैं और ड्यूटी बदली करेंगे। अभी हम लोग ड्यूटी जाने वाले हैं नहा धो के। ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ड्यूटी बदली करनी है, उससे पहले नहा धो लिए मकर संक्रांति में। ये हमारी आस्था है, आस्था के लिए कि अपना ड्यूटी के लिए भी तत्पर रहते हैं और नहाने दो, अपना भगवान को भी बढ़िया से पूजा पाठ के लिए भी तत्पर रहते हैं। हम हिंदू हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। चलिए आप अपनी ड्यूटी पर जाइए। स्नान कर लिया आप लोगों ने। यहाँ पर इस तरीके का बिजनेस भी चल रहा है जो माँ गंगा को अर्पण करने के लिए दिए ये बनाकर महिला यहाँ पर बेच रही हैं। ए अम्मा, ठीक ठाक बिक्री होता है? अभी अभी आवाज साहब सब दूसरे के बेचे है गरीब आदमी। बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो। प्रशासन लोग है बड़ा लगे रहो लगे रहो। इस तरफ देखिए, इस तरफ चलते हैं, जरा कोशिश करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुंभ का मेला कहा जाता है कि लोग यहाँ पर बिछड़ जाया करते थे, लेकिन अब तकनीक और दूसरी व्यवस्थाओं के चलते हालात बहुत सुधर गए हैं। महाकुंभ है, मैं एकदम तट के किनारे आ गया हूँ और तट के किनारे आकर मैं इधर से इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक भारी भीड़ है इस वक्त, अंधेरा है लेकिन भीड़ बहुत है। लोग जल्द से जल्द स्नान करके यहाँ से निकल लेना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। महाकुंभ के इस दूसरे पवित्र अमृत स्नान के बीच लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। आज तय है कि एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, संगम तट, प्रयागराज, महाकुंभ सिटी। संगम तट से कुछ पहले हम हैं और अब दिखा रहे हैं आपको सुबह सवेरे इस वक्त अखाड़े पहुंचना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला अखाड़ा जो इस वक्त पहुंच रहा है वो श्री पंचायती अखाड़ा मां निर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा है, जिनको सुबह 6:15 बजे तक घाट पर पहुंच जाना है। अभी इस वक्त जो समय हो रहा है वो 5:50 का समय हो रहा है जब मैं आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। और इसमें देखिए एक के बाद एक संतों का रेला है। यहाँ पर नागा साधु भी इनके साथ है और ये सभी लोग संगम तट की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी करीब 25 मिनट का समय है संगम तट पर स्नान शुरू करने में इन दोनों ही अखाड़ों को, जो सुबह जिनको सबसे पहले समय अलॉट किया गया है। भगवा झंडों के साथ ये सारे के सारे नागा साधु, ये सभी संत समय पर मकर संक्रांति के दिन पहुंच गए हैं। और लोग जो यहाँ पर हैं वो लोग भाव विभोर भी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने तस्वीरें कई लोगों ने शायद पहली बार देखी है। बहुत सारे लोग नए सोशल मीडिया युग को देखते हुए इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा वो इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे दिन भर करीब 3 बजे तक स्नान का ये दौर साधु संतों का चलता रहेगा। ये इस तरफ जो आपने साधु संतों का देखा और इस तरफ आम जनता का है। इस तरफ से रूट जो आतार जा रही है इस वक्त दिया गया था उसके मुताबिक वो पहुंच गए हैं। अब दिन भर लगातार स्नान के लिए अलग अलग अखाड़े जाते रहेंगे। शुरुआत हो चुकी है आज का दिन मकर संक्रांति का खास पर्व। और ये समझ लीजिए अब महाकुंभ 2025 ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि कुल 6 स्नान होते हैं, आज दूसरा स्नान है। अभी इसके बाद 4 और अहम स्नान बचे हुए हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, संगम तट, इंडिया न्यूज, प्रयागराज, महाकुंभ सिटी। महाकुंभ का ही पहला अमृत स्नान है और एक एक करके अखाड़ों का स्नान जारी है। दोपहर तक ये सिलसिला चलेगा। आम लोग तो स्नान कर ही रहे हैं। एक एक तस्वीर आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान के लिए यूपी पुलिस